एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जी कैसे हो आप लोग। सबसे पहले तो आज जो है षठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जो भी एकादशी का व्रत रखती हैं, तो जी ये जो दिन होता है एक एकादशी का, एक पुराने अध्याय से देखा जाए तो व्रतों में व्रत जो है ना, सिर्फ एक एकादशी का ही व्रत सबसे मेन माना गया है कि आप कोई भी व्रत नहीं रख सकते ना, तो सिर्फ एक एकादशी का व्रत रख लो तो सारे पुण्यों का फल आपको मिल जाएगा। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए कि एक दिन आपको जो है अन्न नहीं खाना है, कुछ भी कहते हैं ना, नमक चीनी अपनी बॉडी में नहीं जाने देना। जब नमक और चीनी बॉडी के अंदर नहीं जाएगी तो एक सिंपल सा है, बॉडी अपने आप ही काम करने लग जाती है, डिटॉक्स होती है बॉडी। तो ये सबसे बड़ा एक रोल है। तो आप चाहे इसे भगवान के उसमें ले लें कि चलो एकादशी का व्रत रखना है, एक दिन का उपवास हो जाएगा, कुछ नहीं खाएंगे। दूसरा एक वैदिक उससे लो तो आपकी बॉडी में जो चेंज आएगा वो आप खुद नहीं सोच सकते कि कितना बड़ा बदलाव आता है एक दिन के व्रत रखने से। और ये कहने की बात है कि कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर के, जो 24 घंटे हैं, उनको खाने की क्रेविंग होती रहती है। उस क्रेविंग को हम बॉडी को खिला तो रहे हैं अपने बैक्टीरियाओं को, मगर उन्हें काम करने के लिए हमें थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना कि अगर जब इंसान भूखा होता है, किसी चीज़ की तड़प जब होती है कि जब वो मेहनत करता है, ठीक है, मेहनत से फल मिलता है। और वही चीज़ होती है कि जब हमारे अंदर किसी चीज़ को चाहने की होएगी, तो जब हमारे जो होते हैं ना काम और ज़्यादा करने की होती है, तो वो चीज़ है कि जब भूखे रहेंगे बॉडी के ऑर्गन्स तो और ज़्यादा काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही घर के काम, हम औरतों की लाइफ जो है घर के कामों से ही इर्द गिर्द बंधी हुई है। अभी आप देख सकते हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं और भाई सर्दी की धूप, बहुत मस्त धूप निकली है। इतनी भयंकर सर्दी थी, शायद मैं नहीं कह सकती, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी अब की बार, बहुत ठंड थी। और अभी 4-5 दिन से इतना अच्छा मौसम हो रहा है, धूप निकल रही है, बहुत एक रिलैक्स सा मिल रहा है। ठंडी हवा तो चल रही है, मगर जो कहते हैं ना कि इस ठंडी हवा में अगर आप धूप में आ रहे हो तो ऐसे लगता है कि बस यहीं बैठ जाओ, काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो ऐसी कुछ आदत हो जाती है। इधर जो है मैंने पहले सोचा चलो हाथ से कपड़े धोऊंगी, फिर पता है हिम्मत सी नहीं हुई, कुछ आज तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर वही मशीन में मैंने कपड़े जो है सारे धो दिए। इधर मैं आ गई हूँ कप खाना बनाने के लिए। इतना सारा स्ट्रेस है क्योंकि आज मेरी जेठानी गई हुई है अपने मायके, तो उनकी फैमिली का भी मुझे खाना बनाना है। इसीलिए आटा थोड़ा सा ज़्यादा गूँध रही हूँ, क्योंकि मेरा, हस्बैंड जी का और मदर इन लॉ का, 3 जनों का फास्ट है। और देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है जब आपके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनके 2-3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों का खाने वगैरह की जो जिम्मेवारी है वो मेरी है। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो देखो, अगर हम जॉइंट फैमिली में नहीं हैं, पहले तो हम जॉइंट फैमिली में थे, मगर ऊपर नीचे रहते हैं, तो ये भी एक तरीके से जॉइंट फैमिली ही है। और अच्छा लगता है परिवार के लिए, कभी कभी कोई ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है। तो इधर जो है मैं आज खाने में जो है बना रही हूँ भरता, और और रोटी बनाऊंगी और रायता होगा साथ में। और हमारा तो व्रत ही है, तो चटनी बनाऊंगी हरे धनिए की, तो ये होगा। इधर जो है मैंने बैंगन जो है भूनने रख दिया था, इसमें ना एक हरी मिर्च लगा दी थी। हरी मिर्च अंदर जो है काट के अगर डाल दो ना तो भरता बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो यहाँ देख लो भरता पूरा भुन के रेडी हो गया है। और मैंने ना इसमें बीच में से खोल के एक बार देख लेना चाहिए कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। और जी यहाँ जो है मेरा, हम लोग सुबह षटतिला एकादशी थी, और वैसे भी जो मेरा उठने का मॉर्निंग का टाइम है वही 4:45 4:30 बजे मेरा अलार्म बजता है। तो अंधेरे ही उठ जाती हूँ मैं, इतनी सर्दी में भी एक भी दिन स्किप नहीं हुआ। और उठने के बाद जो है फिर वही नहा धो के सबसे पहले पूजा करी। बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाई थी खाने के लिए, और बहुत सारे घर के ऐसे काम करे जो कि पेंडिंग हुए पड़े थे। जिम चली गई, जिम से आने के बाद कपड़े वगैरह ठीक करे, अपने आप को चेंज करा, कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर जो है आके मैं दोबारा से अब रसोई में लगी हूँ। और इधर जो है मैंने अपना एक ब्लैक कॉफ़ी पी है, और अभी कार्तिक के साथ ही जो है अपनी और कार्तिक की चाय बनाऊँगी।
तो चाय लूँगी, फिर इसके बाद जो है फिर काम पे लग जाएंगे। और आजकल ना मैं ज़्यादातर जो है लोहे की कढ़ाई में जो है खाना बनाना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोहे की कढ़ाई में ना जब खाना अच्छे से भुन जाता है तो भाई एक अलग ही मज़ा आता है। जब खाना सब्जी जो होती है ना, जब जब तक मसाला अच्छे से नहीं भुनता, मेरी मम्मी कहती थी कि सॉरी कहती हैं कि अगर जब तक मसाला सही से नहीं भुनता तो समझ लो खाने में स्वाद नहीं आता। तो मसाले को अच्छे से भूनेंगे, लहसुन और प्याज, और इसमें मैंने ना ज़्यादातर राई और जीरे का तड़का लगाती हूँ। मुझे पता है हर एक चीज़ में राई का तड़का बड़ा अच्छा लगता है भाई। दाल हो गई, सूखी सब्जी हो गई, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अच्छा लगता है कि उसमें राई का तड़का लगाऊँ। एक अलग ही जो होता है ना सब्जी में, एक अलग ही टेस्ट सा भी बढ़ जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो घर के काम करते करते काफ़ी सारी टेंशन्स भी हो जाती हैं हम औरतों को। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहते नहीं हैं कि हम किसी को बताएं, हमें बहुतों की बातें बुरी भी लग जाती हैं। मगर क्या होता है ना कि हम औरतें होती ऐसी हैं, हर चीज़ को जो होता है ना घूंट भर के पी जाती हैं। और क्या होता है, हमें 10 बीमारियां लग जाती हैं, हम टेंशन में हो जाती हैं। और फैमिली के साथ रहो या हस्बैंड वाइफ ही रहो, किसी भी तरह से रहो, तो एक औरत का क्या होता है ना कि वो घर संभाल रही है, ठीक है, पूरा दिन सुबह से शाम तक उसको 50 चीज़ें देखनी है। और हस्बैंड लोगों का क्या है, वो तो भाई बाहर जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और 10 चीज़ें हैं कि वो बाहर जाके उनका माइंड फ्रेश हो जाता है, 10 लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। मगर हमारा औरतों को क्या होता है, हम घर में हैं, हमारे साथ अगर कोई छोटी मोटी बात भी हुई है तो हम उसको बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं डीपली, और काफ़ी टेंशन ले लेती हैं हम औरतें छोटी छोटी बातों का। मैं खुद अपने से बता रही हूँ, मेरे को भी बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती थी। मगर अब बहुत बदलाव लाई मैं अपने अंदर, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से मैंने देखा मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए। मतलब एक तो कहते हैं कि जब आप ज़्यादा टेंशन लेते हो ना तो मोटापा बढ़ता है। एक हमारे बॉडी के अंदर पता नहीं कौन सा एक ऐसा हार्मोन होता है जो हमारा जो होता है ना कि सारा सिस्टम ख़राब कर देता है। तो भाई वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, आई साइड वीक हो गई, हेयर फॉल, बाल सफ़ेद होना, और कई ऐसी बीमारियां जो कि मंथली इशू, ये सब चीज़ें। तो देखा, क्योंकि टेंशन लेने के बाद तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना पति को ना परिवार में किसी को, क्योंकि जिसने जो करना है वो करेगा, है। और फिर इस बीच मैंने अपने आप को बहुत चेंज करा कि भाई देखो, अगर हम अपने घर के कामों में मस्त हैं, ठीक है, कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कोई हमारी इतनी भी बढ़ाई नहीं कर रहा कि तुमने क्या बनाया है, क्या करा है, ठीक है, तो हमें दिल में ना थोड़ी सी चोट लगती है यार, हम पूरा दिन तो काम करते रहते हैं और कोई बदले में इसके जो है हमारे कोई भी रत्ती भर भी किसी का कोई वो नहीं है, और हम टेंशनों में घिर जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप को बदलना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोई नहीं आपको कहने आएगा कि आप दिन भर टेंशन में पड़ी हो, खाया है नहीं खाया। अपने पे ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको अच्छा लगता है ना वो चीज़ें करने लग जाओ। आप क्या, अब मैं बताती हूँ, मेकअप वगैरह करा करो थोड़ा सा। क्या होता है कि हम जैसे कई बार अपने आप को ना ऐसे कर लेते हैं कि बस बिल्कुल ही मर गए, मिट गए ऐसे। और बदलाव लाना चाहिए। क्या होता है कि हम बाहर नहीं जाती होते, तो जो भी घर में नहाए धोए ऐसे ही बैठ गए। मतलब मेरा क्या होता है, मैं सुबह के टाइम तो जैसे घर में काम कर रही हूँ कुछ नहीं, शाम के टाइम थोड़ा बहुत हल्की सी लाइट लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या बाहर जाती हूँ तो अब पहले क्या था, मैं कोई लिपस्टिक वगैरह लगा के नहीं जाती थी, ऐसे ही चलेगी। अब लगता है नहीं, थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काजल लगा लेती हूँ। तो अपने आप को ही जब फेस में अपना देखती हूँ तो बहुत ऐसे लगता है कि कितना चेंज आ गया ना, हल्का बहुत ये थोड़ा सा अपने आप में टचअप करने पर। तो देखो मेरा मानना तो ये है, सारी उम्र हमारी निकल गई। एक लड़की का क्या होता है, मायके में भी ऐसे ही होता है कि जो भी माँ बाप ने कहा जैसे भी है कट गई, ससुराल में जी लोगे। अब हम ससुराल आते हैं तो ससुराल में भी हमारे पे 10 एलिगेशन समझ लो या कुछ भी समझ लो कि नहीं भाई ससुराल में जो है हस्बैंड घुमा देंगे। अब चलो हस्बैंड भी नहीं घुमा रहे, तो अब औरत को क्या करना चाहिए, ठीक है, अपना ऐसा करो कि आप जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है आप वो चीज़ें करने लग जाओ। आपको जैसे रहना अच्छा लगता है, पहले क्या था, मैं लोअर टी शर्ट नहीं पहनती थी,
क्योंकि अलाउड नहीं था, घर वाले राज़ी नहीं होते थे ये सब चीज़ें पहनने। कई साल साड़ी पहने, इतना अनकंफर्टेबल रहते थे कि क्या ही बताऊँ। मगर धीरे धीरे अब सब टाइम चेंज हो गया, जॉइंट फैमिली में थे, नहीं पहने भाई, जेठ वगैरह होते थे। अब अपनी फ्लोर हो गई, उस दिन से जो मन में आता है अपनी फ्लोर पे पहनती हूँ। बहुत बार बाहर भी पहन के चली जाती हूँ, हैं। तो अच्छा, सबका मन करता है हम लोअर टी शर्ट ऐसी चीज़ें पहने, और अपने आप को बदलना सीख लिया। क्योंकि धीरे धीरे जब किसी को हमारे लिए फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हमें भी उनके लिए फ़र्क पड़ना बंद हो गया है। अब क्या होता है, अब कोई मर भी रहा हो, जी भी रहा हो, जो हमारे से खुश नहीं है, उनके लिए कह रही हूँ, तो उनकी भी परवाह करना आप लोग छोड़ दो। क्योंकि जितना आप जिसकी परवाह करोगे, चाहे कोई भी रिश्ता है, उतना एक लिमिट तक, ठीक है। ज़्यादा परवाह करके भी कुछ नहीं मिला। हमें हमेशा यही रहता है कि हाय उसको वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, चार लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। जब हम कभी कुछ ऐसी चीज़ करते हैं, पहनते हैं या कोई रील डालते हैं, बहुत मन माइंड में होता है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था भाई, कितने लोगों की बकवास चलती थी। कोई कुछ कहता था, ये क्या करने लग गई, ये क्या करने लग गई, इसे कोई काम नहीं है, वीडियो बनाती है, ये करती है, वो करती है, यूट्यूब पे वीडियो, ये क्या चीज़ है। और उनमें से ना बाहर का कोई नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही थे, अपने आस-पास के, अपने घर के। ये ही रिश्ते होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा, जो होता है ना, टोन करते हैं, सबसे ज़्यादा बुरा बनाते हैं। ये क्या करने लग रही है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है। तो भाई, दुनिया की परवाह करते करते सबने मजाक उड़ाते हैं, एक तरीके से आप समझ लो। तो दुनिया का काम भाई मजाक उड़ाना है, और हमें उस मजाक का अपने माइंड पे असर नहीं लेना। जो मन कर रहा है भाई वो करो, और दुनिया की परवाह छोड़ो। दुनिया का काम है बोलना। तो भाई, इतनी टेंशनों के बाद हम औरतें, लोग कहते हैं कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं आता। जब भी अगर हस्बैंड से कोई बात करो, किसी न किसी बात पे कोई झगड़ा हो जाए, या कोई वैसे मूड ख़राब है, तो तुम्हारा तो मुंह ही ऐसे बना रहता है। तो भाई, औरत का मुंह तो बनेगा, पूरा दिन काम करती रहती है, और उसके बाद उसका कोई एक छोटा सा भी ना कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता। तो ये चीज़ें हमें ना बहुत बुरी लगती हैं। बस इसी को बदलना है, और कुछ नहीं।